अब नेक्स्ट जो रेशियो है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये हम लोगों को डिटरमाइन करना है। तो पहले समझ लेंगे, उसके बाद जाके डेटा डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा डेटा को कंसिडर करना है। ये रेशियो निकालने के लिए पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रेशियो निकल के आ जाएगा। तो पहले ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को लेके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये कहाँ पे कौन सा कैटेगरी में आता है रेशियो एनालिसिस में? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंडर में ये रेशियो आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या डिनोट करता है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट अर्न करने का एबिलिटी को मेजर करता है। देखो ना, आज जो बिजनेस है उसी बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या तो फिर रिलेशंस तैयार करेंगे जिस बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी या तो फिर एबिलिटी ज़्यादा होगा। तो हम लोग को क्या करना है? जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है उस बिजनेस का पहले प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशंस को जज करना है, मेज़र करना है। तो वो मेज़र करने के समय बहुत सारे रेशियोज़ को देखना पड़ता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो। उस हिसाब से और एक रेशियो है दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ये एक रेशियो होता है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी को मेज़र करता है, ठीक है। वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। जिस बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने का एबिलिटी ज़्यादा होगा उस बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और जिस बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने का एबिलिटी कम होगा उस बिजनेस में हम लोग कम इन्वेस्ट करेंगे। नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ऑपरेटिंग इस वर्ड का पहले मतलब हम लोग को समझना है। ऑपरेटिंग मतलब होता है डे टू डे बिजनेस करके, डे टू डे बिजनेस करके एक बिजनेस जितना प्रॉफिट कमाया है। जैसे हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे? रोहित का बिजनेस का एग्जांपल लिए थे। रोहित का क्या बिजनेस है? गारमेंट्स का। उस बिजनेस से इनका प्रॉफिट हुआ और साइड बाय साइड दूसरा और एक भी दुकान है जहां से रेंट भी रिसीव हुआ। तो जो मेन बिजनेस है उस जगह पे प्रॉफिट अर्न हुआ 100, और जो अदर सोर्स है दैट इज रेंट, उस जगह से रिसीव हुआ 20, ठीक है। जब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे उस समय सिर्फ यही 100 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यही जो अर्न हुआ है बिजनेस को ऑपरेट करके, बिजनेस को चला के, ये थोड़ी ना बिजनेस चला के हुआ है, ठीक है। इसको कभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग इनकम। और ऑपरेटिंग इनकम में सिर्फ क्या कंसिडर्ड होता है? बिजनेस रिलेटेड इनकम्स। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, इसलिए बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस उसका जो मेन एक्टिविटी है वो करके कितना प्रॉफिट अर्न किया है उसको मेजर करके दो, ठीक है। वही होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसका जो मेथड होगा वो एक बार लिख लेते हैं। उसका मेथड होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, और प्रॉफिट हर समय किसके ऊपर बेस करके होता है? सेल के ऊपर बेस करके ही होता है। तो नीचे आएगा सेल और इनटू 100, क्योंकि प्रॉफिट हम लोग हर समय परसेंटेज में निकालते हैं। और सेल को और एक नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो हम लोग को निकालना है वो कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालेंगे, वो ऊपर में लिख देंगे। उसके बाद सेल या तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिटरमाइन करेंगे, वो नीचे लिख देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है? ये ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है ये हम लोगों को डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब ये कैसे डिटरमाइन होगा? सेल से हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जो भी है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे। अच्छी तरह से सुनना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? सेल दैट इज आरएफओ से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी एक्सपेंस है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी एक्सपेंस रहता है सब है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको माइनस कर देंगे।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी आइटम है उसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही इंक्लूडेड रहता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो माइनस कर देंगे। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर बिजनेस रिलेटेड कुछ इनकम हुआ वो भी ऐड करना होगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जैसे डिस्काउंट रिसीट भी रह सकता है, साइड बाय साइड रेंट रिसीट भी रह सकता है। तो रेंट रिसीट तो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, मगर जब एक बिजनेस करने जाओगे डिस्काउंट रिसीट तो बिजनेस का इनकम है, तो ऑपरेटिंग इनकम। तो पीएल के क्रेडिट साइड में जो इनडायरेक्ट इनकम है, जो इनडायरेक्ट इनकम है, और इनडायरेक्ट इनकम कौन सा, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग इनकम। वो ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना है, ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग को ऐड कर देना है, तब जाके क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। तो इस जगह पे देखो सेल है, इस जगह पे कैश सेल कितना है 1 लाख, क्रेडिट सेल कितना है 3 लाख, तो दोनों ही ऐड होके आएगा तो 4 लाख। ठीक है। नेट परचेस ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है। तो इस जगह पे हम लोग डेटा को पुट कर रहे हैं देख के। तो क्या करना होगा, 4 लाख माइनस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का आइटम कौन सा है, सिर्फ इस जगह पे कैरेज इनवर्ड है और परचेज है, नेट परचेज है। तो नेट परचेज कितना है 2,97,000 और कैरेज इनवर्ड कितना है 3,000। ठीक है। तो ये इस जगह पे आया और ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ये दोनों ही आता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। और साइड बाय साइड क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो भी ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस है वो भी माइनस करना होगा। अब देखो कौन सा है, फिनेंस कॉस्ट नहीं है क्योंकि फिनेंस नॉन ऑपरेटिंग है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है, ये सब दिमाग में रखना होगा। ठीक है। तो फिनेंस कॉस्ट नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑब्वियसली ये आएगा क्योंकि बिजनेस को चलाना है, इसके अंदर में क्या आएगा, सैलरी, ये सब चीजें आ जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है 40,000। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन फिक्स्ड एसेट, ये तो कैपिटल नेचर का है, ये तो नॉन ऑपरेटिंग है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये जो है ना, देखो अच्छी तरीके से समझ नहीं ये सब चीज, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट और ये जो डिस्काउंट एसेट दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का आइटम है, मगर ये बिजनेस करके नहीं अराइज हुआ है, मगर डिस्काउंट रिसीव्ड ये बिजनेस करके अराइज हुआ है, इसलिए ये जो है ये नॉन ऑपरेटिंग है और ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये ऑपरेटिंग है। इसलिए हम लोग को कौन सा कंसीडर करना है, डिस्काउंट रिसीव को कंसीडर करना है, और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो इस जगह पे देखो पीएल के क्रेडिट अगर इंडायरेक्ट इनकम ऑपरेटिंग इनकम हुआ तो इसको ऐड करना होगा, तो इस जगह पे हम लोग को क्या करना है, ये 7,000 को ऐड कर देना है। ठीक है। अब देखो कितना आता है, 4 लाख माइनस 2,97,000 माइनस 3,000 माइनस 40,000 और प्लस 7,000। तो हम लोगों का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया 67,000। ये 67,000 आया क्या, ये बिजनेस करके कितना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा देखो, तो हम लोगों का जो मेथड था ना, ये वाला मेथड था ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मिल चुका है, तो इसी जगह पे मैं कर देता हूँ, चलो इसी जगह पे दिखा देता हूँ। तो 67,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, क्योंकि सेल टोटल सेल को कंसिडर करना है इस जगह पे, इंटू 100, तो कितना आएगा 67 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, 6175, सॉरी 16.75। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है 16.75%। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब जो लास्ट रेशियो हम लोग को डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है वो हम लोग को डिटरमाइन करना है, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो।
अब नेट प्रॉफिट तो बहुत ही ईजी है। एक बिजनेस का जो टोटल इनकम है उसमें से जितना एक्सपेंसेस है, अब इस जगह पे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कुछ नहीं देखना है, सब माइनस कर दो। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो डिटरमाइंड होता था ना लास्ट में क्लास 11 में, वही तो नेट प्रॉफिट होता है। वही नेट प्रॉफिट हम लोग कैसे करते हैं, जो सेल होता है उसमें से जितना भी एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग हो नॉन ऑपरेटिंग है जो भी हो, माइनस कर दो, जो बचेगा लास्ट में वही नेट प्रॉफिट होगा। अब वो नेट प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट रेशियो डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलो पहले एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल या तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब ये नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, जो सेल है या तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसमें से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, जितना भी एक्सपेंस है सब माइनस कर दो। माइनस करके लास्ट में जो बचेगा वही क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा ना, और उसको RFO से डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, और इंटू 100 कर देना, आ जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो एक काम करो, हम लोग ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, लिख के करते हैं। सेल कितना है, 4 लाख। ठीक है, अब देखो नेट परचेस कितना है, नेट परचेस 2,97,000 माइनस कैरेज इनवर्ड था 3,000, उसके बाद है फिनेंस कॉस्ट कितना है 5,000 माइनस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 40,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि पीएल का क्रेडिट को भी तो कंसिडर करना है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा 17,000। अब डिवाइड करना है कितना से, 4 लाख से, क्योंकि 4 लाख से ये बिजनेस का टोटल सेल। अब देखो नेट में कितना आता है, 4 लाख माइनस 2,97,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000 40,000 प्लस 17,000, इस जगह पे लिख दो 72,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, तो कितना आता है, डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100 आता है 18%। तो 18% हुआ इस बिजनेस का नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, यही तो है। तो वो सम हम लोग का हो चुका है। अब थोड़ा एक काम करते हैं, जितना भी रेशियोज था ना पीछे का वो थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके ऊपर वीडियो नहीं हुआ था, इसलिए सॉल्वेंसी रेशियो में जो रेशियोज था वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब क्या है कि एक बिजनेस में अगर किसी को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो वो क्या देखेगा, वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि वो बिजनेस सही तरीके से प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लिक्विडिटी कंडीशंस कैसा है, वो नहीं देखेगा। वो यही देखेगा कि 5 साल के बाद 4 साल के बाद ये बिजनेस टिका रहेगा मार्केट में, ये वो देखेगा। अगर वो टिका रहा तो इन्वेस्ट करेगा आज, अगर नहीं टिका रहेगा थोड़ी ना आज वो इन्वेस्ट करेगा। तो दैट मीन्स सॉल्वेंसी मतलब वो बिजनेस का कंडीशन सॉल्वेंसी कंडीशंस में रहेगा या तो फिर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस रेशियो से हम लोग सॉल्वेंसी कंडीशंस को मेजर कर सकते हैं उसका पहला जो रेशियो होगा जो इम्पॉर्टेंट है वो है डेट इक्विटी रेशियो। अब ये डेट इक्विटी रेशियो मतलब क्या है, डेट इक्विटी रेशियो मतलब होता है एक बिजनेस का जो कैपिटल है। अब ये कौन सा कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एक बिजनेस 2 जगह से उठा सकता है, एक इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। अब इंटरनल में आएगा ओनर, मतलब जो पैसा बिजनेस ओनर लोगों से मिलेगा वो होगा इंटरनल फंड, दैट इज कैपिटल। ठीक है, और ओनर को छोड़ के और जिस जगह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पैसा उठा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, वो सब आ जाएगा कहां पे, ये एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म फिनेंस में, जैसे डिबेंचर, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, या तो फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब। और ऑब्वियसली इसका जो पीरियड होगा वो 1 ईयर से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो और कैपिटल में और एक चीज़ आ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है। और हम लोग जानते हैं जहाँ पे ये रिजर्व और सरप्लस आ जाता है उस जगह पे ऑलरेडी मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस है
वो माइनस हो जाता है। ये सब चीज़ दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ये बिजनेस का क्रीम है, तो ये खराब चीज़ है, वेस्टफुल चीज़ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। तो जो इंटरनल है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विटी, और जो एक्सटर्नल है उसी को हम लोग बोलते हैं डेट। ठीक है, तो अब तुम ये देखो, अगर एक बिजनेस का जो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल है, अगर मान लो ये 100 है, ये 100 में अगर 20 हुआ इंटरनल और 80 हुआ एक्सटर्नल, तो ऑब्वियसली ये सिचुएशंस को देख के तुम बोल सकते हो कि बिजनेस का जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन आ सकता है जहाँ पे बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, मगर जहाँ से ये लोन उठा के रखा है उसको तो इंटरेस्ट पे करना ही होगा और रिडीम तो करना ही होगा। तो बिजनेस का जितना भी एसेट है वो बेच के वो सब रिडीम करना होगा, तो बिजनेस का इंसॉल्वेंट कंडीशन आ सकता है। इसीलिए ये जो रिलेशन है 20 और 80, इससे बिजनेस का रिस्क फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है। मगर यही चीज़ को अगर घुमा दो कि अगर 100 का लॉन्ग टर्म कैपिटल है, उसमें 80 किसका है, ओनर का, और 20 किसका है, बाहर का, तो बिजनेस का सॉल्वेंसी कंडीशन अच्छा है, तो इस बिजनेस के साथ हम लोग एक लॉन्ग टर्म का रिलेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म रिलेशन सॉल्वेंसी कंडीशंस को मेजर करने के लिए जो रेशियो हम लोग देखते हैं वही होता है डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, डेट इक्विटी रेशियो में हम लोग जो लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म आ जाता है करेंट लाइबिलिटीज में, जो लॉन्ग टर्म डेट उसमें क्या आ जाएगा, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब कुछ इस जगह पे आ जाएगा। और जो इक्विटी फंड बा शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, जो शेड्यूल 3 में हम लोग सीख चुके थे, शेयर होल्डर्स फंड, जहाँ पे क्या क्या आता है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और उस जगह पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस हो जाता है। ठीक है, वो माइनस होके ये आ जाएगा, तो इस जगह पे जो रेशियो होगा वही होगा डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, ये रिलेशनशिप यही बताता है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस में जितना पैसा है उसमें कितना ओनर्स का है और कितना बाहर का है। ठीक है, और इससे रिस्क फैक्टर को इंडिकेट कर देता है। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तो ये कंप्लीट हो चुका है। देखो और एक रेशियो को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, डेट टू टोटल एसेट। अब ये क्या है डेट टू टोटल एसेट? देखो ये है हम लोगों का बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का ये जो है ये है लाइबिलिटी साइड, और ये जो है वो है एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड मतलब जहाँ से पैसा को बिजनेस अरेंज करता है, दैट इज सोर्स ऑफ फंड, जहाँ से पैसा उठा के लेके आता है। और एसेट कैसे क्रिएट होता है, इस फंड का जो पैसा है इसको यूज़ करके बहुत सारा एसेट तैयार होता है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एसेट। अब हम लोग इस रेशियो से ये पता करेंगे जो टोटल जो एसेट है इसमें डेट मतलब लॉन्ग टर्म जो फिनेंस हुआ है उस पैसा से कितना टोटल एसेट खरीदा गया है। ठीक है, तो इस जगह पे मान लो डेट का अमाउंट है, इस जगह पे लॉन्ग टर्म डेट है मान लो 50, और इस जगह पे एसेट टोटल एसेट मान लो 200। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 200 जो टोटल एसेट है उसमें 50 फिनेंस हुआ है, कहाँ से, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट से। ठीक है, तो इसको हम इजीली इस तरीके से स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ये बोल पाएंगे कि बिजनेस का जो सॉल्वेंसी कंडीशन है वो अच्छा ही है, क्योंकि 200 टोटल जो एप्लीकेशन हुआ है, क्योंकि इसको हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। जैसे लाइबिलिटी है सोर्स ऑफ फंड, उस हिसाब से एसेट है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो जो एप्लीकेशन हुआ है टोटल 200 का, उसमें से 50 बाहर से आया लॉन्ग टर्म, तो बिजनेस का और भी जो 150 है वो इंटरनली आया, तो बिजनेस का कंडीशंस क्या है, सॉल्वेंट कंडीशंस है, तो उस हिसाब से हम लोग बिजनेस के साथ रिलेशंस तैयार कर सकते हैं। अगर यही चीज़ मान लो कुछ ऐसा हुआ 150 मतलब 200 जो एसेट है एक बिजनेस का, वो 150 कहाँ से फिनेंस हुआ है, बाहर से, तब इस बिजनेस का रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है। कोई भी समय ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि बिजनेस डूब सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ को मेजर हो हम लोग करते हैं डेट इक्विटी, डेट टू टोटल एग्जैक्टली, इसीलिए हम लोग लिख रहे एप्लीकेशंस ऑफ फंड। ठीक है,
तो यही होता है डेट टू टोटल एसेट, डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है।